कल नतीजों के बाद से ही अखिलेश यादव चुप थे, लेकिन अब उनकी चुप्पी टूटी है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की सीटों को घटाना संभव है और ये हमने करके दिखाया है। उत्तर प्रदेश के जनादेश पर अखिलेश यादव का ये पहला बयान। उन्होंने कहा कि हमने दिखा दिया है कि बीजेपी की सीटें घटाना संभव है। ये घटाव निरंतर जारी रहेगा, यानी कि आगामी चुनाव के लिए भी ये अहम हो जाता है ये बयान। जब 5 साल बाद चुनाव अब होगा उत्तर प्रदेश में, उसके लिहाज से अखिलेश यादव का ये पहला बयान। बीजेपी का आधे से ज्यादा भ्रम और छलावा दूर हो गया है। मेरे दो सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं लखनऊ से, संतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले कुमार, आपका रुख करते हुए, जिस तरीके से अखिलेश यादव अब दम भर रहे हैं कि हाँ हमने संभव कर दिखाया है, बीजेपी की भी सीटें घटाई जा सकती हैं, चलिए कम से कम वो एक अच्छी बात इन नतीजों से निकाल के ले आ रहे हैं। बिल्कुल नेहा, देखिए ये पहला रिएक्शन है अखिलेश यादव का। कल जब ये रात तक हार सुनिश्चित हो गई तो लोग उम्मीद कर रहे थे कि अखिलेश यादव का रिएक्शन क्या आता है, और उन्होंने जो पहला रिएक्शन दिया वो यही दिया। पूरी तरीके से पॉलिटिकल है वो रिएक्शन, और ये कहा कि हाँ बीजेपी को हराना संभव है। लेकिन नेहा, अब 10 साल उन्हें इंतजार करने ही होंगे, यानी कि 5 साल उन्होंने कर लिया और 5 साल ये सरकार रहने जा रही है, और ये अखिलेश यादव को ये बातें मालूम है। लेकिन अब 10 साल के बाद क्या राजनीति, क्या परिस्थिति बदलती है ये तो देखना होगा। लेकिन उन्होंने लड़ाई बहुत जबरदस्त लड़ी, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर वो 124 125 सीटें समाजवादी पार्टी यहां तक पहुंची है तो निश्चित तौर पर जो पिछले कुछ दिनों में एक तरीके से सीधी लड़ाई का जो माहौल बना था उसकी वजह से यह संभव हुआ। और उम्मीद ये लोग लगा रहे थे कि जैसे ही किसी की हार होगी, खास करके अगर समाजवादी पार्टी गठबंधन की हार होती है, तो ईवीएम पर सारा ठीकरा फूटेगा, कहीं ना कहीं सरकारी मशीनरी पर सारा ठीकरा फूटेगा। लेकिन एक अच्छी बात निकल करके आई, चाहे जो भी हारा हो, अखिलेश यादव बतौर लीडर हारे हैं, लेकिन बाकी लोग इंडिविजुअल भी हारे हैं। चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, हालांकि वो खुद जीते, उनकी पार्टी सब जगह हार गई। किसी ने भी ईवीएम पर सवाल नहीं खड़े किए और सबने इसे ग्रेसफुली एक्सेप्ट किया है, यानी कि आगे की लड़ाई अब लड़नी है। और आप देखें तो यही बात जयंत चौधरी ने भी कही है। तो अब आने वाले वक्त में योगी सरकार का आपको 5 साल जनता ने दे दिया है, और अब जिस तरीके से बयान आने शुरू हुए हैं, कम से कम शुरुआत जो हो रही है नए सरकार की या लोकतंत्र के इस नए दौर की, ये एक शुभ संकेत देता है। नेहा, अभी 10 बजे मायावती भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं, एक एजेंसी से बात करने वाली हैं, और उनकी भी लाइन सामने आएगी कि आखिर वो क्या कह रही हैं इस हार के बाद। क्योंकि अभी तक की सबसे बड़ी क्रशिंग डिफीट जिसे कह सकते हैं, एक सीट पर वो आकर के रुक गई हैं। ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी तो बढ़कर काफी तिगुने के आसपास चली गई, लेकिन बिल्कुल बीएसपी एकदम से खत्म हो गई है। अगर सीटों के लिहाज से देखा जाए, बीएसपी के लिए आने वाले वक्त में नहीं है, इसी को लेकर शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम बातें मायावती साफ करेंगी। कुमार, संतोष भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। संतोष, देखिए अब कल का जो दिन था, तमाम बीजेपी के नेता मंच पर आए, उन्होंने श्रेय दिया योगी जी के कामकाज को, योगी जी ने श्रेय दिया मोदी जी की छवि को। लेकिन इन विधानसभा चुनाव का, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, इसका दूरगामी नतीजा भी होने वाला है। आप चाहे माने या ना माने ये, लेकिन 2024 का सेमीफाइनल था और खुलकर इसे स्वीकार करना चाहिए। देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ से 80 एमपीज आते हैं, और अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने जनादेश प्राप्त कर लिया है और वो भी प्रचंड बहुमत के साथ, तो कहीं ना कहीं ये 2024 का नतीजों को, तस्वीरों को साफ कर देता है कि 2024 में लड़ाई बिल्कुल क्लियर हो गई है कि बीजेपी को जो लेकर के उत्तर प्रदेश से जो जनादेश जाएगा वो बीजेपी के लिए सुखद होगा। ऐसे में 2022 के नतीजों को लेकर के जो चुनाव थे, बीजेपी ने अपनी फोर्स के साथ, पूरी ताकत के साथ उसमें चुनाव लड़ा, और नतीजा था कि 35 सालों में पहली बार कोई भी पार्टी दोबारा सत्ता में आई, और आजादी के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री दूसरी बार मुख्यमंत्री बन रहा है। योगी आदित्यनाथ के खाते में 2 बड़े उपलब्धियां जा रही हैं। एक कि कोई पार्टी दोबारा, वो बीजेपी की सत्ता में वापसी, और दोबारा से मुख्यमंत्री बने हैं। कांग्रेस या तमाम पार्टियां सत्ता में जरूर आई,
लेकिन मुख्यमंत्री रिपीट नहीं हुआ। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम पर चेहरे पर जो चुनाव लड़ा गया, उसके बाद से बीजेपी को ये जो बहुमत मिला है, कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए 2024 का ये सेमीफाइनल है। और इस सेमीफाइनल में बीजेपी ने एक कहा जाए कि बड़ी जीत हासिल कर दी। अब 2024 का बस इंतजार करना होगा, लेकिन तस्वीर जरूर साफ हो चुकी है।